नमस्कार दोस्तों, मैं दीप बोगना स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। इसका नाम है स्टडी इन दीप से एम्पायर। तो पिछली वीडियो में आपने मेरे साथ गति का तीसरा समीकरण और साथ में समवेग संरक्षण इन दोनों रूल्स को पढ़ा था और आज हम इसके एग्जांपल्स करने वाले हैं। और समवेग संरक्षण का नियम इसको मैं थोड़ा आपको इसको बता दूं दोबारा। तो दो वस्तुओं के समवेग का योग टकराने से पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है, जबकि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य ना कर रहा हो। ठीक है, यानी जब उन पे कोई बाह्य बल कार्य ना कर रहा हो तब उनका जो टकराने के बाद संवेग रहेगा वो क्या रहेगा, बराबर रहेगा। इसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक है, इसे इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं कि दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तनीय या संरक्षित रहता है। ठीक है, यहाँ पे ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या रहता है, संरक्षित रहता है। तो इसको आप जरूर देख लें। और अब करते हैं एग्जाम्पल्स। थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं कि ये जो हमने नियम पढ़े इनका क्या यूज़ होता है, ये कहाँ यूज़ होते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है ये वाला है कि 2 किलो के एक पिस्तल, यानी जो पिस्तल है वो कितने केजी की है, 2 केजी की है। ठीक है, इससे क्या किया गया, 20 ग्राम द्रव्यमान यानी भार की एक गोली 150 मीटर प्रति सेकंड के 37 वेग से छोड़ी जाती है। पिस्तल के पीछे हटने के वेग का परिकलन करें, यानी जब पिस्तल पीछे हटेगी उसको उसका हमने वेग बताना है कि वो वेग क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या है गिवन। तो सबसे पहले तो हमको गोली का मास पता है, कितना है गोली का मास, m1 बराबर 20 ग्राम। और इसको अगर हम केजी में बदलें तो क्या कर देंगे, 1000 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.02 केजी। पिस्तल का हमको पता है उसका भार कितना है, m2 बराबर 2 किलोग्राम। ठीक है, गोली का प्रारंभिक वेग यानी u1 तथा पिस्तल का प्रारंभिक वेग यानी u2 क्या है, शून्य होगा। क्यों, क्योंकि प्रारंभ में तो वो उनका वेग शून्य रहेगा ना। प्रारंभिक स्थिति किसी की 0 से शुरू होती है तो इससे उसका जो वेग रहेगा प्रारंभिक वो क्या रहेगा, शून्य रहेगा। तो और यहाँ पे हमको u1 माइनस u2 इक्वल टू 0, इससे हमको ये चीज़ मिलेगी कि u1 माइनस अगर हम u2 करेंगे तो कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। गोली का अंतिम वेग हमको दे रखा है, कितना दे रखा है, v1 इक्वल टू प्लस 150 मीटर प्रति सेकंड। गोली की दिशा बाएं से दाईं परिपाटी के अनुसार धनात्मक ली गई है, यानी वो बाएं से दाएं जाएगा। तो मैंने आपको बताया था जब हम निर्देशांक ज्यामिति पढ़ते हैं तो इधर की वैल्यू क्या हो जाती है, सब प्लस में होती है और इधर को जो होगा वो माइनस में होगा। यानी अगर गोली यहाँ से इधर को चली है तो क्या हो जाएगी, ये प्लस में होगा। और वहीं पे अगर गोली यहाँ से इधर को चली होती तो क्या होता, वैल्यू माइनस में हो जाती। ठीक है, माना पिस्टल का प्रक्षेपित वेग v है तथा गोली छूटने से पहले गोली तथा पिस्टल का कुल संवेग। तो यहाँ पे कुल संवेग देखते हैं कितना है। ठीक है, तो इसको हम करेंगे u1 प्लस u2। ठीक है, u1 प्लस u2 इंटू जो हमको वहाँ पे उसका वेग दे रखा है, यानी जो उसका वेग प्रारंभिक वेग है जो उसको। तो ये प्रारंभिक वेग यहाँ पे कितना है, मैंने आपको अभी बताया कितना है, 0 है। तो इसलिए ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। गोली छूटने के बाद जो संवेग रहेगा वो क्या रहेगा, 0.02, यानी गोली का वेट गुणा क्या कर देंगे, जो उसका हमको पता है बाद का यानी v1। ठीक है, v1 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा। और जो मल्टीप्लाई करेंगे प्लस उसमें क्या ऐड कर देंगे उसके बाद, जो उसका भार है गन का। ठीक है, जो बंदूक का भार है उसको भी उसमें ऐड कर देंगे, तब देखते हैं ये कितना हो रहा है। तो अगर हम इसको 150 को 0.02 केजी से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आएगा 3 + 2। ठीक है, यानी 2 हमारा केजी किसका वेट है, जो बंदूक है उसका वेट है। तो यानी 3 + 2 5 हो जाएगा, 3 + 2 भी हो जाएगा ये। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ये इसका क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो गया। संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार गोली छूटने के बाद कुल संवेग बराबर गोली छूटने से पहले कुल संवेग। तो यानी 3v, यानी यहाँ पे आप ये वाला चीज़ देखो। ठीक है, जो 3 + 2v इक्वल टू कितना है, 0 है। और यहाँ से v इक्वल टू कितना निकल जाएगा, माइनस का हाफ। ठीक है, माइनस का 1.5 मीटर प्रति सेकेंड।
ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि पिस्टल गोली से विपरीत दिशा में अर्थात दाईं से बाईं ओर प्रक्षेपित होगी। अब ये मैं आपको फिर से इस डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ। तो इस डायग्राम के थ्रू आप ये देखो कि जो संख्या रेखा होती है, ठीक है, संख्या रेखा हमारी कैसे जाती है, इधर को प्लस रहता है, सब इधर को प्लस रहता है, इधर को माइनस, इधर को माइनस। तो गोली बंदूक से जब निकली तो गोली तो आगे को जाएगी, और तो यहाँ पे क्या होगा कि जो पिस्तौल है वो पीछे की ओर धक्का जाएगी, उसको पीछे की ओर धक्का जाएगा, तो इसलिए उसका मान क्या आएगा, निगेटिव में आएगा। ठीक है, तो आप ये वाली स्थिति को देखो, प्रक्षेपण से पहले गोली ऐसे थी, अब प्रक्षेपण के बाद बंदूक यहाँ पे रहनी चाहिए थी, लेकिन ये पीछे गई। क्यों? क्योंकि क्या हुआ इसमें, V और U इन दोनों का जो देखा हमने, तो उसके बाद यहाँ पे जब गोली आगे को जाएगी तो उसके कारण क्या होगा, धक्का लगेगा किस पर, बंदूक पर, तो उसके कारण जो बंदूक है वो पीछे की ओर चले जाएगी। और इस कारण कभी कभी क्या होता है कि जो बंदूक को चलाता है वो बंदा भी, उसको भी पीछे की ओर धक्का लग जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इससे अगला एग्जाम्पल कोई। तो ये वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं, सेकेंड वाला एग्जाम्पल। ठीक है, तो 40 किलोग्राम द्रव्यमान की एक लड़की, यानी यहाँ पे लड़की का वेट है 40 किलोग्राम। ठीक है, 5 मीटर प्रति सेकंड के 37 वेग से एक 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली स्थिर गाड़ी पर कूदती है। यानी इस जो गाड़ी है वो स्थिर है और उसका द्रव्यमान कितना है, 3 किलोग्राम है, और उसकी स्पीड कितनी है, 5 मीटर प्रति सेकंड 37 वेग से। गाड़ी के पहिए घर्षण रहित हैं। गाड़ी की गति प्रारंभ करने की अवस्था में लड़की का वेग क्या होगा, यानी जब गाड़ी प्रारंभ होगी उस समय जो लड़की का वेग होगा वो क्या होगा। मान लें कि 37 दिशा में कोई असंतुलित बल कार्य नहीं कर रहा है। यानी यहाँ पे आप समझे, इसका कहने का मतलब है कि बाह्य बल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये इस डायग्राम के माध्यम से भी दिखा रखे हैं। यहाँ पे लड़की आई पीछे से इसमें चढ़ने के लिए, ठीक है, गाड़ी में चढ़ी, तो उसके बाद इसका वेग बताना है। ठीक है, लड़की तथा गाड़ी, लड़की के कूदने से पहले कुल जो संवेग होगा, सबसे पहले हम वो निकालेंगे, तो वो हमको मिल जाएगा 40 गुणा 5 करके, 40 गुणा 5 प्लस क्या करेंगे इसमें 3 गुणा 0, प्रारंभिक वेग क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा, तो इतना मल्टीप्लाई करने पे 3 को 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 40 गुणा 5 करेंगे तो हमको मिलेगा 200 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। माना लड़की के गाड़ी पर कूदने के पश्चात गाड़ी तथा लड़की का वेग v है। इस अवस्था में गाड़ी तथा लड़की का कुल संवेग 40 प्लस 3 यानी 43 v हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 43 v। अब इससे आगे देखते हैं, संवेग संघर्षण के नियम के अनुसार हमने ये देखा है कि दोनों स्थितियां कुल संवेग क्या होगा, उनका समान होगा, यानी 43 v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। और फिर यहाँ से जो v की वैल्यू निकलेगी वो किस में निकलेगी, प्लस में निकलेगी, यानी 200 अपॉन क्या कर देंगे हम, 43 कर देंगे। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4.65। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करके भी देख लेना। और ये जो वैल्यू आएगी वो प्लस में आएगी। क्यों? क्योंकि रुको मैं अभी आपको डायग्राम के माध्यम से समझाता हूँ। ये हमारी संख्या रेखा जैसे होगी, तो ये निर्देशांक ज्यामिति वाले चैप्टर में भी आप पढ़ोगे इस चीज़ को। तो यहाँ पे जैसे ही वो, ये समझो गाड़ी यहाँ पे है, तो इसमें जब वो चलेगी, उछल के जाएगी, तो क्या होगा, गाड़ी आगे की ओर जाएगी, है ना, पीछे की ओर नहीं आएगी। तो गाड़ी पर सवार लड़की 4.65 मीटर प्रति सेकंड के वेग से छलांग लगाने की दिशा में चलेगी। तो यहाँ पे ये चीज़ भी हमारी हो गई, हमको ये भी आ गया। अब ये सीख लेते हैं कि हमने इस चैप्टर से क्या क्या सीखा। ठीक है, तो गति का प्रथम नियम हमको याद है, वस्तु अपनी विरामावस्था अथवा सरल अवस्था में एक रेखीय समान गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाहर का बल या संतुलित बल कार्य ना करे। वस्तुओं द्वारा गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, जड़त्व। और पहला रूल क्या होता है हमारा, जड़त्व का रूल कहलाता है, ये भी हमने देखा था। ठीक है, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप, इसका SI मात्रा क्या होता है, किलोग्राम होता है। घर्षण बल सदैव गति का प्रतिरोध करता है। गति का जो द्वितीय नियम हमने पढ़ा था वो भी देख लो आप। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती एवं बल की दिशा में ही होती है। बल का SI मात्रक हमने देखा था
किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, जबकि इसको हम डिनोट करते हैं तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं, न्यूटन यानी एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हमने सीखा था। तथा प्रतीक एन द्वारा व्यक्त किया जाता है। एक न्यूटन जो बल होता है वो एक द्रव्यमान की वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। ठीक है, यहाँ पे हमको त्वरण का भी पता चल गया। वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान एवं वेग का गुणनफल होता है तथा इसकी दिशा वही होती है जो वस्तु के वेग की दिशा होती है। इसका जो एसआई मात्रक होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने पढ़ा था मोशन का यानी गति का तीसरा नियम, जो कि था प्रत्येक क्रिया में समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, और इसी को हमने कहा था क्रिया प्रतिक्रिया का रूल, है ना, वही है ये। ठीक है, ये दो विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करती है। किसी विलयी निकाय में कुल संवेग संरक्षित रहता है। तो ये सब चीज़ें सीखी हमने इस चैप्टर से, और यहाँ पे करते हैं इस चैप्टर को समाप्त। और इसका जो अभ्यास वाला पार्ट है इसको आप खुद से करने की कोशिश करें। और यहाँ पे अगर कोई आपको डाउट हो, तो पहले तो होगा नहीं क्योंकि हमने सारा चीज़ कर लिया है, तो अगर डाउट हो तो आप उसको डाउट सॉल्वर से सॉल्व करें। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं इस वीडियो को समाप्त। जय हिंद। और अगला पार्ट अगर मैं आपको बता दूँ तो वो है गुरुत्वाकर्षण, जिसमें हम पढ़ेंगे ग्रेविटी के बारे में। तो यहाँ पे करते हैं वीडियो को समाप्त। जय हिंद, जय भारत।